बहुत दिन बाद जब महाराज जी जंगल से लौटे हैं, संतान नहीं थी, बड़ी रानी को कारावास भवन में ठहरा दिया था और छोटी रानी को राजभवन में ठहरा दिया था। लेकिन छोटी रानी ने राजा पे यह लिखवा ली थी कि महाराज तुम कभी बड़ी रानी के पास नहीं जाओगे। और बीरी सिंह जी एक बात ध्यान रखना, हमेशा सब चीज सहन हो सकती है लेकिन एक चीज नहीं होती। कौन सी? के काटो बुरो करील को और बदरोटी की घामई, सोती बुरी है चून की और साजे को काम है। ध्यान रखना, सौत तो चूनों की बुरी होते हैं। तो आज महाराज जब लौट करके आए थे तो भवन का फाटक बंद हो गया था। भवन का फाटक जब बंद था तो महाराज का विचार क्या बना? कैसे? अरे जंगल ते राजा लौटे, जब रात हो न को आइए, अरे 12 बरस मोई बीत गही, मैंने दुल्हन लख नहीं पाइए। अरे दुल्हन लख नहीं पाई, मैंने दुल्हन लख नहीं पाई। 12 साल मोई बीत गई, मैंने दुल्हन लख नहीं पाई है। अरे एक दिना को समय हतो, मैंने सिर पे ताज जमाया था। अरे एक दिना को समय हतो, मैंने सिर पे ताज जमाया था। पटरानी करके जाकू में ब्याही भवन में लाया था। अरे पटरानी करके जाको में ब्याही भवन में लाया था। सोया जो दिलाए सो, मिलता सी दही बनाई है। अरे 12 साल मोही बीत गई, मैंने दुल्हन लख नहीं। अरे दुल्हन लख नहीं पाई, मैंने दुल्हन लख नहीं पाई है। 12 साल मोई बीत गई, मैंने दुल्हन लख नहीं पाई है। आज विचार किया महाराज ने, एक दिन वो था जो रानी बन के आई थी और आज दासी बना दी। 12 साल को समय निकल गया, मैंने देखी नहीं। क्या सोच समझ के राजा के अब हाथ घूम गो कोड़ाए। अरे सोच समझ के राजा के अब हाथ घूम गौ कूड़ाए। कारावास को भवन हतो, अब उतई मोड़ दो घोड़ाए। अरे कारावास को हतो, अब उतई मोड़ी दो घोड़ा है। सो फाटक पे जब पहुंच गए, धीमी आवाज लगाई है और 12 साल मोही बीत गई, मैंने दुल्हन लख नहीं। अरे दुल्हन लख नहीं पाई, मैंने दुल्हन लख नहीं पाई है। 12 साल मोई बीत गई, मैंने दुल्हन लख नहीं पाई है। आज महाराज बड़ी रानी के दरवाजे पर खड़े हो गए क्योंकि फाटक बंद था भवन का। लेकिन देख डर के मैं जी रहे, चारों लंग का कोई देख ले रहे, भय बैठा हुआ था उधर का। सोता बंधो आवाज दी। कैसे? आरे फाटक खोली बड़ी महारानी, फाटक खोली बड़ी महारानी।
महाराज तो पानी मांग रहे हैं और उतर अरे जगी रैया पलिंग पे रानी और बोली ठाकुर की पहचानी नारद की बात का पालन करती थी, शाम को भोजन नहीं खाती, भजन कर रही थी और पता चला कि आज मेरे पति महाराज आ गए। क्या अरे उठी गई अधर्म की बाला गुरुदेव वो पलिंग पे धरी भजन की बाला कुंदिया खोली मात हने आई और साजन सूरत पर लखाई आई आइए महाराज आज आइए। 12 साल में महाराज ने एक लोटा पानी पिला। महाराज पानी की आज की कह रहे हो, मैंने रोजाना बचा के रखो है, न जाने कौन से दिन आ जाए। सोता बंधो जैसे ही महाराज ने आज 12 साल बाद देखा था रानी को, कछु नहीं बात भूख कही पाए और आंसू आँख तुम्हें भरी आए ध्यान रखना। महारानी आज राजा को पकड़ के भवन में ले गई। रात के 3 भाग व्यतीत हो गए, 3। अब चौथा भाग जब लगा, सो राजा ने की महारानी अब मुझे जान दो ओनी बालंग मालिम पड़ गई तो न त्याव हिलो न में हो विचार करना। एक चक्रवर्ती सम्राट थे, सूर्य उदय होता था, सूर्यास्त होता था, इतने बीच के राजाए, और आज एक घरवाली के मारे कांप रहे। सोता बंद हो जैसे ही महाराज निकल के चले और इतने छोटी रानी की आंख खुली। मान की दासी महाराज लौटे ना है, ये मैया लौटते तो किवाड़ ना खुलते, तो इतते तो रानी छोटी भाई निकल के चली और उतते आगे राजा घोड़ा ले जो चौराहे पे आवाज भाई घोड़ा के पैरन की। सो रानी सामने आके बोली कहां से आए हो, कहां से आए हो। महाराज बोले तुम्हें मालूम ना कल हम शिकार खेलने गए, ज्यादा दूर निकल गए, अब लौट पाए। अच्छा तो तुम जंगल से आए हो। महारानी हम जंगल से आए, घोड़ो जंगल से आओ है, चलो पस्त है घर चल रहे हैं। लेकिन छोटी वाली रानी सामने गई और राजा जा घोड़े लेके आए तब घोड़ा की पीठ पे हाथ रखे और तब बोलिए क्या, अरे त्यारी बात सुनू में सैया मेरो कांपे यचकत सीना रंग से गोया। राम रंग बरस गो अरे प्यारी बात सुनो में सैया मेरो कापे चकत सीना रंग बरस गो आहा राम रंग बरस गो। महाराज तुमने नहीं कही कि हम जंगल से आए और जो घोड़ो जंगल से आओ है, ये बात मेरे पेट में बैठी है। क्यों? अरे जो पति घोड़ा जीवन से आतो जकी हो तो पीठ पसीना रंग बरसे गोया। आहा राम रंग बरस गो यारे जो पति घोड़ा दी बन से आ तुझके वो तो पीठ पसीना रंग बरस गो आहा राम रंग। बोलो महाराज अगर जी घोड़ा जंगल से आतो तो जाके पीठ पर पसीना ना हो तो। राजा बोलेगा बच्चों बात पकड़ी जाएगा, बताओ कहां से आए।
महारानी हम जंगल से ही आए। बिल्कुल गलत। अब कह रही है छोटी वाली रानी मोह माले में तुम कहां से आए? क्या बोली? अरे तात पिया मोई ऐसी लगे आज सोते भमनते आए हो। अरे तात पिया मोई ऐसी लगे गुरुदेव आज सोते भमनते आए हो। और सवारी रात पिया ठहरे बापा पिलने फिर हम आए हो। और सवारी रात पिया ठहरे बापा पिलने बिरमाए हो। और सही बताओ सासु के बेटा आज कहाँ पे आए हो? सही बताओ आए कहां? तो आज तुम सौत के घर से आए। महारानी कैसी बात करते हो? मैंने 12 साल से देखी हूं ना है। अब छोटी वाली रानी कह रही है ऐसे नहीं मानूंगी। तो अरे प्यारी बात तबाई मानू। गुरुदेव उत्तर को भुजाई उठाओगे और सौत भमन में ना ठहरे तो किस्म बाप की बोलो। अपने पिता मनु महाराज की कसम खाओ। पिता मनु महाराज की कसम खाओ। आज तुम सौत के घर ना गए। राजा ने की भगवान अब के फन्ना पर। तो एक बात ध्यान से सुनना, जिनके बयाना भय बाल को बे सुनियो ध्यान से। अगर तुमती कोई शादीशुदा रास्ता में जी कह दे कि हम अपनी घरवाई ते ना डरपत, बिल्कुल झूठ बोल रहा है वो। सफेद झूठ बोल रहा है। अंतर केवल इतना ही है मां साहब, काऊ के चौखट के भीतर है, काऊ के चौखट के भयभीत समय। अच्छा भयभीत नहीं होते तो गोस्वामी जी रामायण में नहीं लिखते कि नार विवश नर सकल गुसाई और ना चाहे नट मरकट की। संसार के नर नारी के बस में। शायद वो हमने बताई काई वो हमारा चेला हो, ब्याह हो न हो, अब 24 घंटे ही भय हैं शायद। तो जाने पसों तो जिकई के मेरी सी बहू दुनिया में काऊ की, और आज जाने जिकई है कि हे भगवान परमात्मा बचावे मेरी ते हत्यारी बहू काऊ की। जो 24 ही घंटा भय में काम कर पड़ो। बेटा तुम्हारी तो चलते का वो चक्रवर्ती सम्राट है राजा दशरथ जैसे। सो केकई के चरणों में मुकुट रख दिया था, केकई के चरणों में। लेकिन केकई ने एक नजर भर के उन्हें माफ नहीं किया महाराज दशरथ को। सो दशरथ जैसे जिनको इंद्रासन खाली हो तो वे तो घरवाई के कहां पे गए, तो त्याई तो चलते का है। आज महाराज क्या जवाब दे रहे हैं? अरे सोच समझ के राजा ने उत्तर को भुजाई उठाई है और अयोध्या के चौराहे पे जल की किस्म बाप की खाई है। आई है। बारह बरस मिली नहीं बिताई और देखी नाई धर्म की जाई तो महाराज अब तो शासक चलो। जैसी राजा को लेकर के रानी भवन में आई, एक भाग रात बाकी रह गई थी। दोनों रानियों के उदर में संतान रही। लेकिन ध्यान रखना, एक संत का वचन मानने से, नारद जी का वचन मानने से समय का पालन होता रहा। ध्यान रखना, बड़ी रानी एक शेर आटा जाता था जौ का।
जौ का आटा जाता था बीरी सिंह जी, ध्यान है? आज जौ को आटो का मिल रहा है। पूरे गांव में तुम तलाश ला पाओगे यहाँ सिरवा सतुआ ना मिलेंगे जौ के। लेकिन एक चीज थी जो वो जौ की रोटी खाते थे पहले, उनके पहुंचने के कड़े नहीं मिले बाजार में नाप के। और आज तुम एक कड़े में 2 हाथ कर दो। राजन परीक्षित, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अनाजों में अनाज जौ में हूं, वृक्षों में वृक्ष पीपल में हूं। अब जौ के तो दर्शन होना है। सोता बंधु समय पालन हुआ बड़ी रानी के उस दास भवन में और छोटी रानी के राज भवन में। जब दर्द हुआ, संतान जन्मी, तो बड़ी रानी के संतान जन्मी तो जन्मी कैसे? बीरी सिंह जी ध्यान करो हमारी तरफ। ये जितनी बहुएं बेटियां तुम्हारे पैर छूती हैं, आशीर्वाद दे दो करो तुरंत ही। जाको बहुत वजन पत्तो है, तुम पर ढुबे और ना जी। इतनी भारी गठरिया होते हैं पैर छुए की कि बाबू तुरंत ही आत्मन तो दोनों हाथन से आशीर्वाद दो बरी होनो तो। और अगर भूल पड़ गई तो वो वजन बढ़ जाएगा सर में। हाँ श्रोता बंधु, बेटा जन्मा तो जन्मा कैसा है? सभी बोलेंगे प्रेम से ताली बजाते हुए, एक भगवान का भक्त जन्मा है। क्या लला मेरो ऐसी घर में